गंगा जमनी तहजीब की इस पावन सरजमी गाजीपुर के सम्मानित बुद्धिजीवी बुजुर्गों, नौजवान साथियों तथा मातृशक्ति देवियों, सबसे पहले आप सबके श्री चरणों में कोट सा नमन करते हुए, वंदन करते हुए आप सबको जय भीम जय भारत करता हूं। हमारा जन्म जिस गाजीपुर में हुआ है, इस गाजीपुर का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। यह गाजीपुर राजा गाजी की नगरी है। यह गाजीपुर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली है। यह गाजीपुर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की भी तपोस्थली है। यह वो गाजीपुर है जिस गाजीपुर में अनेक ऋषि मनीषियों, सूफी संतों, फकीरों ने जन्म लिया। जिस स्वामी विवेकानंद के सामने दुनिया के सारे विद्वान नतमस्तक हुए, वह विवेकानंद भी यदि कहीं आकर के सर झुकाने का काम किया तो इसी गाजीपुर की पावन मिट्टी में और पौहारी बाबा के पावन श्री चरणों में। यह गाजीपुर बूले सा भीखा गुलाल की पावन तपोस्थली है। यह गाजीपुर सिद्धपीठ हथियाराम, जहां पर वृद्धांबिका मां के पावन श्री चरणों में करोड़ों करोड़ लोग जाकर के नतमस्तक होते हैं। अनेक लूजे लंगड़े वहां जाकर के अपना जीवन प्राप्त करते हैं। हम उस गाजीपुर के रहने वाले हैं। मित्रों, हम उस गाजीपुर के रहने वाले हैं जिस गाजीपुर में मौनी बाबा की तपोस्थली है, जो गाजीपुर शिवपूजन बाबा की तपोस्थली है, जो गाजीपुर नागा बाबा की तपोस्थली है, जो गाजीपुर मुसहरवा बाबा की तपोस्थली है, तथा इसी गाजीपुर में सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ये गंगादास बाबा की भी तपोस्थली है। पूरे भारत में काशी के बाद पाप नाशिनी मां गंगा यदि कहीं उत्तर वाहिनी बहती है तो इसी गाजीपुर में बहती है। इसीलिए इस गाजीपुर को लहुरी काशी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हमारा ये गाजीपुर अनेक ऋषि मनीषियों की तपोस्थली है। मित्रों, हम उस गाजीपुर के रहने वाले हैं जिस गाजीपुर में पैदा हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ी तथा मादरे वतन के लिए स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपना पूरा योगदान देने का काम किया था। हम उस गाजीपुर के रहने वाले हैं जिस गाजीपुर में कभी रविंद्रनाथ टैगोर आकर के आपके इसी गाजीपुर के गोरा बाजार में बैठ करके गोरा नामक कृति की रचना करने का काम किया था। इसी गाजीपुर में वैज्ञानिक सोच के युवा विचारक पूज्य श्री युष जी महाराज भी अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। हमारे सिद्धपीठ हथियाराम में महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर सिद्धपीठ हथियाराम पूज्य श्री भवानी नंदन यति जी महाराज भी आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में जाकर उस वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इसी गाजीपुर में गरीबों, असहायों पर जुल्म ढाने वाले सामंतवादी शक्तियों से लड़कर इस गाजीपुर में अमन चैन का साम्राज्य स्थापित करने वाले सैयद मसूद गाजी की भी स्थली यही है। इसी सैयद मसूद गाजी के नाम पर इस जनपद का नाम गाजीपुर पड़ा। हजरत निजामुद्दीन औलिया के सूफी और फकीरी परंपरा के हाजी बाबा ने पूरे समाज में अमन चैन और इंसानियत का पैगाम देने का काम किया था। ये वो गाजीपुर है जिस गाजीपुर में उन्हीं के शिष्य उस्मान ने चित्रावली नामक ग्रंथ लिख करके इस हिंदू और मुसलमान में भाईचारे का पैगाम देने का काम किया था। आधुनिक तालीम के जबरदस्त पैरोकार तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने इसी गाजीपुर में रह करके विक्टोरिया स्कूल की स्थापना करने का काम किया था, जो आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के रूप में हमारे बीच में स्थित है। भीतरी में पंजाबी साहबाबा हजरत वफा गाजीपुर
तथा सोहराब बाबा ने इस गाजीपुर की मिट्टी को अपनी फकीरी खुशबू से सुवासित करने का काम किया था। जहां एक तरफ इस गाजीपुर में पैदा हुए ऋषि मनीषियों पीर पैगंबरों ने इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में सद्भावना, अध्यात्म, मानवता और भाईचारे का पैगाम देने का काम किया, तो दूसरी तरफ इस गाजीपुर के नौजवानों ने जब जब इस मुल्क की सरहदों को लहू की जरूरत हुई है, गाजीपुर के नौजवानों ने सरहदे हिंद पर अपना लहू दे करके इस मुल्क की हिफाजत करने का काम किया है। चाहे जंग आजादी का मैदान रहा हो, चाहे चाइना का युद्ध रहा हो, चाहे पाकिस्तान का युद्ध रहा हो, चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे उरी का हमला रहा हो, जब जब इस मुल्क की सरहदों को लहू की जरूरत हुई, गाजीपुर के रणबांकुरों ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपना लहू देने का काम किया। आपको पता होना चाहिए, जिस समय धोखे से हमारे कारगिल की चोटी पर पाकिस्तान के गद्दार चढ़ गए थे, उस समय मादरे वतन की हिफाजत के लिए गाजीपुर के अमर शेषनाथ यादव ने, कमलेश ने, संजय ने, इश्तियाक अंसारी ने, निरंजन राजभर ने, जगपत राम ने, पतिराम पाल ने उस कारगिल की चोटी पर अपना लहू दे करके इस मुल्क की हिफाजत करने का काम किया था। मित्रों, अभी अभी उरी के हमले में इस गाजीपुर का एक और बेटा मादरे वतन की रक्षा के लिए उस सरहद पर अपना जान देने का काम किया। उस वीर सपूत का नाम अमर हरेंद्र यादव है। अभी अभी लेह लद्दाख के उस सीमा पर इसी गाजीपुर के सोकनी गांव का अमर शहीद कमलेश यादव ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था। जिस अंग्रेजों की सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उस अंग्रेजों के खिलाफ भी पहली बार यदि किसी सरजमी के लाल ने बगावत करने का काम किया तो इसी गाजीपुर की सरजमी में पैदा हुआ मंगल पांडे ने, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बगावत का नारा बुलंद करने का काम किया था। उस समय बलिया भी गाजीपुर का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, आपको पता होगा कि सन 1942 में जिंदा शहीद शिवपूजन राय के नेतृत्व में अनेक नौजवानों ने मोहम्मदाबाद तहसील पर तिरंगा फहराते हुए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था। ये वो गाजीपुर है जिस गाजीपुर में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हुआ करते थे, जिनके काफी हाउस में, जिनके बंगले पर उस समय तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जुट करके इस मुल्क को आजाद कराने की रणनीति बनाया करते थे। जिस बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार इस प्रदेश में बनी, जो बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आज पूरे देश में जानी जा रही है, उस बहुजन समाज पार्टी की जीत का खाता भी इसी गाजीपुर की सरजमी मोहम्मदाबाद के टाउन एरिया का चुनाव जीतकर हुआ था। जिस समय पूरे देश में मान्यवर श्री कांसी राम के नेतृत्व में मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय इसी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में जोगा मुसाहिब गांव में 4 दलित के बेटों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया था। ये वो गाजीपुर है जिस गाजीपुर में स्वर्गीय नाजिर हुसैन तथा राही मासूम रजा जैसे संजीदा कलाकार हुए, जिन्होंने गंगा जमनी तहजीब को इस मुल्क के कोने कोने में फैलाने का काम किया। हमारे इस गाजीपुर का बड़ा ही गौरवशाली और शानदार इतिहास रहा है। यदि हिंदुस्तान के इतिहास से इस गाजीपुर को निकाल दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान का इतिहास प्राण शून्य हो जाएगा। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसी गाजीपुर के सरजमी में महर्षि कर्ण के आश्रम में शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिस पुत्र भरत के नाम पर इस पूरे देश का नाम भारत पड़ा। हम उस गाजीपुर के रहने वाले, निश्चित रूप से हमारे इस गाजीपुर का अतीत
बहुत ही गौरवशाली और शानदार रहा है। इस गाजीपुर का